नमस्कार, मैं अग्रिमा जादव ने एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज मीडिया 47 देश दुनिया की खबर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी संवेदनशील घटना पर जिसने सभी के दिलों में आक्रोश पैदा कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कश्मीर में हिंदुओं की संख्या नामात्र को रह गई है। उन्हीं कुछ हिंदुओं में से थे सरपंच अजय पंडिता, जिनकी 8 जून को आतंकवादियों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई। आज हम जानेंगे इस घटना के पीछे की पूरी कहानी। बता दें कि अजय पंडिता की हत्या से अनंतनाग के लगबावन गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कें वीरान हैं और घरों की चौखटों पर फिलहाल इक्का दुक्का आदमी ही दिखाई दे रहे हैं। इस गांव में 8 जून को अजय पंडिता की हत्या हुई थी। दरअसल अजय पंडिता जम्मू कश्मीर के सुभाष नगर के रहने वाले थे और उन्होंने 1997 में घाटी में वापसी की थी। अजय के पिता द्वारकानाथ पंडिता ने बताया कि अजय का कहना था कि अगर कश्मीर में सेना ड्यूटी कर रही है तो हमें वहां से जाने की ज़रूरत क्या है। उनके पिता ने आगे भावुक होते हुए कहा कि बेटा शहीद हुआ है मेरा देश की सेवा के लिए। अजय की हिम्मत की कहानी लगबावन गांव के हर एक बच्चे की जुबान पर है। दहशत के इस दशक में पिता द्वारकानाथ के लाख मना करने पर भी कश्मीर लौटने वाले अजय चाहते थे कि घाटी में पंडितों को फिर वही जगह मिल सके। यही कारण था कि विस्थापन की त्रासदी के बावजूद अजय ने बैंक से लोन लिया और अपने सेब के बाग और मकान को फिर एक बार जिंदा कर लिया। लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास इतना अटूट था कि जिस अनंतनाग में अब तक दर्जनों आतंकी मुठभेड़ और हमले हो चुके थे, वहां हिजबुल की तमाम धमकियों के बावजूद अजय ने सड़क पर उतरकर लोगों से वोट मांगना नहीं छोड़ा। हिम्मत का असर इतना हुआ कि लगबावन की आवाम ने अजय को अपना प्रतिनिधि बना लिया। करीबी बताते हैं कि वो 1 साल से सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन आतंक से प्रभावित कश्मीर में सुरक्षा न मिली और इस मांग का अंत अजय को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अजय कहते थे कि वो एक देशभक्त हैं और इसीलिए उनकी पहचान अनंतनाग में अजय पंडिता भारती के नाम से हो गई थी। हालांकि अजय की असंतुष्टि इस बात से जरूर थी कि सरकार ने सरपंचों की मदद नहीं की और वो कई बार ये कहते थे कि सरकारों ने सरपंचों का चयन कराया है और इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच सरपंचों पर कितना खतरा है इसकी जानकारी किसी को नहीं। अजय का कहना था कि सरकार निचले तबके के जनप्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है और इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सरकार सुरक्षा की मांग सुन लेती तो शायद आज अजय पंडिता हम सभी के बीच होते। उनकी मौत का कारण सिर्फ उनका अपनी जमीन पर हक मांगना बन बैठा। बता दें कि सिर्फ अजय ही नहीं, उनकी बेटी शीन पंडिता भी बहुत बहादुर और देशभक्त हैं। अजय की बेटी का कहना है कि पीठ पर वार करने वाले कायर होते हैं। शहीद सरपंच अजय पंडिता की हत्या के बाद अनंतनाग की सड़कों पर विलाप करते उनके पिता और उनके परिवार को कुछ इस तरह संभालती हुई नजर आई अजय पंडिता की बेटी शीन पंडिता। पहली बार हुआ हिंदुओं का देश है, ये हिंदू इन पाकिस्तान यहाँ आ रहे हैं, एक पाकिस्तानी है, इंसानों को बोलो यहाँ से। बता दें कि इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील की है कि कश्मीरी पंडितों को फिर से कश्मीर में बसाया जाए और उन्हें उनका हक दिलाया जाए। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी ये मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे,
ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये अगर कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हो, वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी इस पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर का नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहां का जो राजा था सुखदेव, उसके वहां उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली, और जैसे ही भी है वहां पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है, और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए, और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए, और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम। इसी के साथ आज की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज मीडिया 47।